Hello everyone, my name is Dupkwande and you're watching English Tea Point. Guys, in today's class, I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences and this is going to be class 16. This is going to be class 16. आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा 100 daily use English sentences. Okay, so what are you waiting for? Let's get started with the first sentence. चलिए guys, अब first sentence देखते हैं. First sentence है, उसने वास्तव में क्या कहा था? उसने वास्तव में क्या कहा था? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट डिड शी एक्चुअली से? 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 उसने वास्तव में क्या कहा था? व्हाट डिड शी एक्चुअली से? व्हाट डिड शी एक्चुअली से? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करें. मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करें या मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें. कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब कोई बंदा हमारी लाइफ में या हमारे किसी काम में इंटरफेयर करता है. जब उससे कोई एडवाइस नहीं मांगी जाती तो भी वो लोग क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं. तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ, मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करें या मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें, दखल अंदाजी ना दे, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. क्या बोलेंगे? डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. क्या बोलेंगे गाइस? डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करें. डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट लेट दिस हैपन. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. क्या बोलेंगे? आई विल नॉट लेट दिस हैपन. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. आई विल नॉट लेट दिस हैपन. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मेरा स्वाभिमान ही मेरा गौरव है. मेरा स्वाभिमान ही मेरा गौरव है. तो अगर आपको ये इतना तगड़ा सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. यहां पे जो स्वाभिमान है ये हुआ आपका, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सेल्फ रिस्पेक्ट, और गौरव मतलब प्राइड. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. क्या बोलेंगे आप? माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. मेरा स्वाभिमान ही मेरा गौरव है. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. क्या बोलेंगे? माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई प्राइड. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, विषय को मत बदलो. विषय मतलब एक तरीके से टॉपिक या मैटर. विषय को मत बदलो, टॉपिक को मत बदलो. तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट चेंज द टॉपिक. क्या बोलेंगे? डोंट चेंज द टॉपिक. डोंट चेंज द मैटर या डोंट चेंज द टॉपिक. या तो आप बोल सकते हो डोंट चेंज द मैटर, या तो आप बोल सकते हो डोंट चेंज द मैटर, या बोल सकते हो डोंट चेंज द टॉपिक. डोंट चेंज द टॉपिक या डोंट चेंज द मैटर. या बोल सकते हो अगर आपको बोलना हुआ कि विषय को बदलो तो आप बोलेंगे इजीली चेंज द टॉपिक. जस्ट चेंज द टॉपिक. जस्ट चेंज द टॉपिक. जस्ट अब चेंज टॉपिक को बदलो. जस्ट चेंज द टॉपिक. जस्ट चेंज द टॉपिक. समझ में आ गया? आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा.
चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारे पेरेंट्स घर से जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, तो हम क्या बोलते हैं? चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा, ये सेंटेंस है जो हर सिस्टर हर ब्रदर अपने छोटे भाई बहन के लिए हमेशा बोलता है कि चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट वरी आई विल टेक केयर। डोंट वरी आई विल टेक केयर, चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। डोंट वरी आई विल टेक केयर। क्या बोलेंगे? डोंट वरी आई विल टेक केयर। डोंट वरी आई विल टेक केयर, चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। डोंट वरी आई विल टेक केयर। डोंट वरी आई विल टेक केयर। क्या बोलेंगे? डोंट वरी आई विल टेक केयर, चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगा। डोंट वरी आई विल टेक केयर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड, मेरा दिमाग खराब हो गया। आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड, मेरा दिमाग खराब हो गया। आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थूकना बंद करो। थूकना बंद करो। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहीं पे भी थूकना शुरू कर देते हैं। कहीं से जा रहे हैं थूकना स्टार्ट कर देंगे, कहीं पे बात कर रहे हैं फिर थूकना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको उन लोगों से बोलना है थूकना बंद करो, थूकना बंद करो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको इंग्लिश में स्टॉप स्पिटिंग। स्टॉप स्पिटिंग। क्या बोलेंगे? स्टॉप स्पिटिंग। क्या बोलेंगे? स्टॉप स्पिटिंग। थूकना बंद करो, स्टॉप स्पिटिंग। स्टॉप स्पिटिंग। स्टॉप स्पिटिंग। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टॉप स्पिटिंग। स्टॉप स्पिटिंग। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे उम्मीद है वह सहमत होगा। मुझे उम्मीद है वह सहमत होगा। मान के चलिए आपने कोई आइडिया अपने दोस्त को बताया और आप दोनों फिर डिस्कस कर रहे हो, फिर आप अपने तीसरे दोस्त को बताने जाते हो, तो आप अपने पहले दोस्त से बोलते हो कि मुझे उम्मीद है कि वो सहमत होगा, मुझे उम्मीद है वो एग्री करेगा, मुझे उम्मीद है वो एग्री करेगा, या मुझे उम्मीद है वो सहमत होगा। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई होप ही विल अग्री। आई होप ही विल अग्री, मुझे उम्मीद है वह अग्री करेगा, मुझे उम्मीद है वह सहमत होगा। आई होप ही विल अग्री। आई होप ही विल अग्री। आई होप ही विल अग्री। क्या बोलेंगे? आई होप ही विल अग्री, मुझे उम्मीद है वह सहमत होगा। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना होता किसी लड़की को लेके, मुझे उम्मीद है वह सहमत होगी, तो इसका हो जाएगा आई होप शी विल अग्री। आई होप शी विल अग्री। आई होप शी विल अग्री। और अगर आपको बोलना होता मुझे उम्मीद है वे सहमत होंगे, मुझे उम्मीद है वे सहमत होंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई होप दे विल अग्री। आई होप दे विल अग्री। अगर आपको बोलना वो मुझे उम्मीद है वह सहमत होगा, आई होप ही विल अग्री। आई होप ही विल अग्री, मुझे उम्मीद है वह सहमत होगी, आई होप शी विल अग्री। आई होप शी विल अग्री, मुझे उम्मीद है वे सहमत होंगे, आई होप दे विल अग्री। आई होप दे विल अग्री। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहां से बहुत दूर मत जाओ। यहां से बहुत दूर मत जाओ। यहां से बहुत दूर मत जाओ। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। 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 यहां से बहुत दूर मत जाओ। डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से फिर से बोलिए एक बार, डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ कर लो मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी अपने दोस्त को बोलना हुआ या घर में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुडंट, या तो आप वुडंट बोल सकते हो या बोल सकते हो विल नॉट। आई वुडंट
गो एट एनी कॉस्ट, या तो आप बोल सकते हो आई वुडंट या आप बोल सकते हो आई या तो आप बोल सकते हो आई वुडंट गो एट एनी कॉस्ट, या बोल सकते हो आई विल नॉट गो एट एनी कॉस्ट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम अपने गुरूर में अंधे हो गए हो। तुम अपने गुरूर में अंधे हो गए हो, मतलब तुम्हें इतना गुरूर हो गया अपने ऊपर कि तुम अंधे हो चुके हो, तुम देख नहीं पा रहे हो अब। ठीक है, तुम अपने गुरूर में अंधे हो गए हो। तुम अपने गुरूर में अंधे हो गए हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर ब्लाइंडेड बाय योर एरोगेंस। 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 क्या बोलेंगे? यू आर ब्लाइंडेड बाय योर एरोगेंस। तुम अपने गुरूर में अंधे हो गए। यू आर ब्लाइंडेड बाय योर एरोगेंस। यू आर ब्लाइंडेड बाय योर एरोगेंस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है भगवान के लिए कृपया इसे मेरे लिए खोजे। भगवान के लिए कृपया इसे मेरे लिए खोजे। भगवान के लिए कृपया इसे मेरे लिए खोजे। कोई चीज होगी जो आप खोजने के लिए बोल रहे हो, तो आप उसे बोलो भगवान के लिए कृपया इसे मेरे लिए खोजे। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। भगवान के लिए इसे मेरे लिए खोजें। अब वो कोई बॉल भी हो सकती है। ठीक है, फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। क्या बोलेंगे? फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। और अगर आपको बोलना होता भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, या भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मान के चलिए आपके सामने है, आपको ये बोला है भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका होगा फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। और ये बोलना कैसे? फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। अगर आपको बोलना होता भगवान के लिए कृपया इसे मेरे लिए खोजो, तो इसके होगा फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। फॉर गॉड सेक प्लीज फाइंड इट फॉर मी। और अगर आपको बोलना होता भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका होगा फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस है इतने कमजोर मत बनो। इतने कमजोर मत बनो। वेल गाइस आपने बहुत बार इस सेंटेंस का यूज किया होगा अपनी डेली लाइफ में। कभी आप अपने दोस्तों को ये डायलॉग बोला होगा, कभी आपने अपने फैमिली मेंबर को ये डायलॉग बोला होगा कि इतने कमजोर मत बनो, बी स्ट्रांग। इतने कमजोर मत बनो, बी स्ट्रांग। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बी सो फीबल। डोंट बी सो फीबल। क्या बोलेंगे? डोंट बी सो फीबल। इतने कमजोर मत बनो, डोंट बी सो फीबल। क्या बोलेंगे? डोंट बी सो फीबल। अगर आपको किसी को यह बोलना हुआ कि इतने कमजोर मत बनो, तुम स्ट्रांग हो, यू आर स्ट्रांग। इतने कमजोर मत बनो, यू आर स्ट्रांग। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे डोंट बी सो फीबल। डोंट बी सो फीबल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझसे मोल भाव मत करना। मुझसे मोल भाव मत करना। मान के चलिए आपकी मदर जाती है कुछ सामान लेने शॉप पे, और जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? वो मोल भाव कर रहा है। ठीक है, तो आपकी मदर उनसे क्या बोलती है कि मुझसे मोल भाव मत करना। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बार्गेन विद मी। मुझसे मोल भाव मत करना, डोंट बार्गेन विद मी। डोंट बार्गेन विद मी। क्या बोलेंगे? डोंट बार्गेन विद मी। आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई कस्टमर जब शॉपकीपर के पास जाता है कुछ सामान लेने के लिए, तो जब कस्टमर बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रहा होता है शॉपकीपर के साथ, तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं कि मुझसे मोल भाव मत करना, मतलब मुझसे बार्गेन मत करना।
ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बार्गेन विद मी। डोंट बार्गेन विद मी। क्या बोलेंगे? डोंट बार्गेन विद मी। क्या बोलेंगे? डोंट बार्गेन विद मी। क्या बोलेंगे? डोंट बार्गेन विद मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो मतलब तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो। कितनी बार हम इस सेंटेंस को अपने दोस्त से बोलते हैं कि तू मेरे पे भरोसा कर सकती है या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू कैन रिलाई ऑन मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी। यू कैन रिलाई ऑन मी। और अगर आपको बोलना होता तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, तो इसका होगा अगर कोई लड़का है तो आप बोलिए यू कैन रिलाई ऑन हिम। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन हिम। अगर आप किसी लड़के पे भरोसा करने की बोल रहे हो, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर कोई लड़का है, यू कैन रिलाई ऑन हिम। और अगर आपको बोलना होता तुम उस पर भरोसा कर सकते हो अगर कोई लड़की है, तो आप बोलेंगे यू कैन रिलाई ऑन हर। यू कैन रिलाई ऑन हर। अगर आपको बोलना हो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन मी। यू कैन रिलाई ऑन मी। और अगर आपको बोलना हो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन हिम। यू कैन रिलाई ऑन हिम। और अगर आपको बोलना हो तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो कोई लड़की है, तो उसके लिए आप बोलेंगे यू कैन रिलाई ऑन हर। यू कैन रिलाई ऑन हर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, सीमा बातूनी है। सीमा इज सो टॉकेटिव। सीमा इज वेरी टॉकेटिव। सीमा बातूनी है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सीमा इज वेरी वर्बोस। सीमा इज वेरी वर्बोस। वर्बोस। सीमा इज वेरी वर्बोस। वर्बोस क्या है? वर्बोस। वर्बोस। सीमा इज वेरी वर्बोस। सीमा इज वेरी वर्बोस। और अगर आपको बोलना होता है इसी सेंटेंस को अलग वे में, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, सीमा इज वेरी टॉकेटिव। सीमा इज वेरी टॉकेटिव। अगर आपको बोलना हो सीमा बातूनी है, इसका पहला वे है सीमा इज वेरी वर्बोस। सीमा इज वेरी वर्बोस। और अगर आपको इफ यू वांट टू से दिस सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे, यू कैन से समथिंग लाइक सीमा इज वेरी टॉकेटिव। सीमा इज वेरी टॉकेटिव। क्या है? सीमा इज वेरी टॉकेटिव। तो आप इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। तुम क्यों चिढ़ते रहते हो हर दिन। ठीक है, तो अगर आपको यह सेंटेंस अपने किसी दोस्त को या अपनी सिस्टर को या अपनी किसी फ्रेंड को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वाई आर यू सो ग्रम्पी। वाई आर यू सो ग्रम्पी। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। वाई आर यू सो ग्रम्पी। वाई आर यू सो ग्रम्पी। वाई आर यू सो ग्रम्पी। और अगर आपको बोलना हुआ वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है। वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है। वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है, तो इसके लिए होगा वाई इज ही सो Why is he so grumpy? वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है। Why is he so grumpy? Why is he so grumpy? Why is he so grumpy? वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है। Why is he so grumpy? Why is he so grumpy? और अगर आपको यही सेंटेंस किसी लड़की के लिए बोलना होता तो आप बोलते Why is she so grumpy? तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। Why are you so grumpy? Why are you so grumpy? वह इतना चिड़चिड़ा क्यों है, कोई लड़का है तो हो जाएगा Why is he so grumpy?
वाई इज ही सो ग्रम्पी, वह इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, तो इसका हो जाएगा वाई शी सो ग्रम्पी, वाई शी सो ग्रम्पी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आलू मसल दो। आलू मसल दो मतलब आलू को कुचल दो, एक तरीके से उसको पिचका दो, ठीक है। मसल दो मतलब उसको पूरा पिचका दो, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे मैश द पोटैटो, मैश द पोटैटो, मैश द पोटैटो, मैश द पोटैटो। क्या बोलेंगे? आलू मसल दो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैश द पोटैटो, मैश द पोटैटो। समझ में आ गया? इजी था। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चुपड़ दो, थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चिपड़ दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, लगाना एक तरीके से। थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चुपड़ दो, स्प्रेड मतलब एक तरीके से लगाना। स्प्रेड सम बटर, थोड़ा बटर मक्खन ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर। थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चिपड़ दो, थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चिपड़ दो। स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड। क्या बोलेंगे? स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड। थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चिपड़ दो, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वह रोटी बेल रहा है। अब यहां पे कोई लड़का है जो रोटी बेल रहा है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज रोलिंग आउट द चपाती, ही इज रोलिंग आउट द चपाती, ही इज रोलिंग आउट द चपाती, ही इज रोलिंग आउट द चपाती। और इसको अगर कोई लड़की बेल रही होती तो हो जाता शी इज शी इज रोलिंग आउट दी चपाती, शी इज रोलिंग आउट दी चपाती। क्या हो जाएगा? शी इज रोलिंग आउट दी चपाती। क्या हो जाएगा? शी इज रोलिंग आउट दी चपाती। वह रोटी बेल रहा है, ही इज रोलिंग आउट दी चपाती, ही इज रोलिंग आउट दी चपाती। वह रोटी बेल रही है, शी इज रोलिंग आउट दी चपाती, शी इज रोलिंग आउट दी चपाती। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है रोटी पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल करो। जब आपने देखा होगा जब आपकी मदर रोटी बनाती है तो उसके बाद जब आपकी मदर उसको पलटती है रोटी को तो हमेशा क्या यूज़ करती है? चिमटे का इस्तेमाल करती है, ठीक है। चिमटा यूज़ करती है उस रोटी को पलटने के लिए। तो अगर आपको यही सेम सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ रोटी पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल करो, रोटी पलटने के लिए, रोटी पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल करो, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपाती, यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपाती, यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपाती। क्या बोलेंगे? यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपाती, यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपाती। रोटी पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल करो, रोटी पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल करो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूज टोंग्स टू फ्लिप दी चपाती, यूज टोंग्स टू फ्लिप दी चपाती। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं मतलब मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट योर पपेट, आई एम नॉट योर पपेट। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं, आई एम नॉट योर पपेट, आई एम नॉट योर पपेट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट योर पपेट, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं मतलब मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगी। आई एम नॉट योर पपेट, आई एम नॉट योर पपेट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट योर पपेट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वह जेब कतरा है या वह एक जेब कतरा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज अ पिक पॉकेट, ही इज अ पिक पॉकेट, ही इज अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट कौन होता है गाइस? जेब कतरा कौन होता है? जो जैसे आप कभी मेट्रो में जाते हो, कभी आप बस में जाते हो, पीछे से आपके आके आपका फोन निकाल ले, आपका पर्स निकाल ले, आपके पैसे निकाल ले, उसको हम क्या बोलते हैं? जेब कतरा बोलते हैं।
तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि वह एक जेब कतरा है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अ पिक पॉकेट। ही इज अ पिक पॉकेट। क्या बोलेंगे? ही इज अ पिक पॉकेट। क्या बोलेंगे? ही इज अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। ये डायलॉग हर वो लड़का बोलता है अपने रिलेशन में जब उसको शादी करनी होती है अपनी गर्लफ्रेंड से, कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। आई विल परसुएड योर फादर। और अगर आपको बोलना होता मैं तुम्हारे फैमिली को मना लूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा, तो इसलिए होगा आई विल परसुएड योर फैमिली। आई विल परसुएड योर फैमिली। अगर आपको बोलना होता मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा, तो इसके लिए होगा आई विल परसुएड योर फादर। आई विल परसुएड योर फादर। और अगर आपको बोलना होता मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा, तो इसका होगा आई विल परसुएड योर फैमिली। आई विल परसुएड योर फैमिली। आई विल परसुएड योर फैमिली। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, पटाखे मत फोड़ो। पटाखे मत फोड़ो। क्या है? पटाखे मत फोड़ो। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो जितने भी सारे सेलिब्रिटीज हैं वो सब बोलते हैं जैसे ही दिवाली पास में आती है। तो वो क्या एक मैसेज बोलते हैं, क्या एक मैसेज रिलीज करते हैं लोगों के लिए कि पटाखे मत फोड़ो। क्या बोलते हैं? प्लीज पटाखे मत फोड़ना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स। Don't burst the crackers. Please don't burst the crackers. Don't burst the crackers. पटाखे मत फोड़ना। पटाखे मत फोड़ो। Don't burst the crackers. पटाखे मत फोड़ना। Don't burst the crackers. पटाखे मत फोड़ो। Don't burst the crackers. Crackers. Don't burst the crackers. Don't बर्स्ट द क्रैकर्स। ये एक ऐसा डायलॉग है जो सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं जब दिवाली पास में आ जाती है। तो एक लेसन देते हैं, एक तरीके से एक मैसेज देते हैं लोगों को कि प्लीज आप पटाखे मत फोड़ना, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? सीधा डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स। डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह मुझे धमका रहा है। वह मुझे धमका रहा है। वह मुझे धमका रहा है मतलब वह मुझे एक तरीके से डरा रहा है। वह मुझे धमका रहा है कि वह मुझे मारेगा। वह मुझे धमका रहा है कि वह मुझे मारेगा। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वॉज थ्रेटनिंग मी। क्या बोलेंगे? ही वॉज थ्रेटनिंग मी। वह मुझे धमका रहा है। ही वॉज थ्रेटनिंग मी। वह मुझे धमका रहा था, सॉरी, वह मुझे धमका रहा था। He was threatening me. He was threatening me. क्या बोलेंगे? He was threatening me. अगर आप में बोलना होता वह मुझे धमका रहा है तो इसका हो जाएगा he is threatening me. वह मुझे धमका रहा था। He was threatening me. वह मुझे धमका रहा है। He is threatening me. वे दोनों मुझे धमका रहे थे। वे दोनों मुझे धमका रहे थे तो इसका हो जाएगा दे बोथ वर थ्रेटनिंग मी। दे बोथ वर थ्रेटनिंग मी। दे बोथ वर थ्रेटनिंग मी। क्या बोलेंगे? दे बोथ वर थ्रेटनिंग मी। वह मुझे धमका रहा था। He was threatening me. He was threatening me. वह मुझे धमका रहा है। He is threatening me. He is threatening me. वे दोनों मुझे धमका रहे थे। वे दोनों मुझे धमका रहे थे तो इसका हो जाएगा they both were threatening me. They both were threatening me.
समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं मौका चूक गया। मैं मौका चूक गया। मान के चलिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आपके पास एक चांस आया था और आपने वो चांस मिस कर दिया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई मिस द अपॉर्चुनिटी। आई मिस द अपॉर्चुनिटी। आई मिस द अपॉर्चुनिटी। आई मिस द अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? आई मिस द अपॉर्चुनिटी। मैं मौका चूक गया। आई मिस द अपॉर्चुनिटी। आई मिस द अपॉर्चुनिटी। और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है आई मिस द चांस। आई मिस द चांस। क्या बोलेंगे? आई मिस द चांस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वह डॉक्टर होने का दावा करता है। वह डॉक्टर होने का दावा करता है, इट मींस वह अपने आप को डॉक्टर बोलता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर होने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। इजी है। वह डॉक्टर होने का दावा करता है, मतलब वह अपने आप को डॉक्टर बोलता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं सिर्फ गुनगुना पानी पीता हूं। मैं सिर्फ गुनगुना पानी पीता हूं। वेल गाइस, बहुत लोगों की अच्छी आदत होती है, वो सुबह उठते ही क्या करते हैं, वो गुनगुना पानी पीते हैं। गुनगुना पानी होता है जो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा गर्म होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। मैं सिर्फ गुनगुना पानी पीता हूं। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। मैं सिर्फ गुनगुना पानी पीता हूं। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। आई ओनली ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ। इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ, मतलब इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करो। हम कितनी बार बोलते हैं ना कि देख इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत कर। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ। इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ। इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। क्या बोलेंगे? डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ। इसके लिए मुझे आरोप मत लगाओ। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। मुझे पता है कि तुम किसी रिलेशन में हो, ठीक है, अगर तुमने मुझे तंग करा तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। मैं बता दूंगा घर में कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है। तो ये चीज आपके भाई ने, आपकी सिस्टर ने पक्का आपसे बोला हो कि मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि तू किसी के साथ रिलेशन में और तू कहाँ मिला था मेरे को उस दिन। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल एक्सपोज यू। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। आई विल एक्सपोज यू। आई विल एक्सपोज यू। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। आई विल एक्सपोज यू। और अगर तुम्हें बोलना होता मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा, तो इसका होगा आई विल एक्सपोज हिम। मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा या मैं उसका भांडा फोड़ूंगा, उसको हम बोलेंगे आई विल एक्सपोज हिम। आई विल एक्सपोज हिम। अगर तुम्हें बोलना होता मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा तो इसके लिए होगा आई विल एक्सपोज यू। आई विल एक्सपोज यू। और अगर तुम्हें बोलना होता मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा तो इसका होगा आई विल एक्सपोज हिम। आई विल एक्सपोज हिम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उसे इनवाइट किया। इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उसे इनवाइट किया। अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई इनवाइटेड हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश।
I invited him on the pretext of studying English. मैंने इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उसे इनवाइट किया. I invited him on the pretext of studying English. I invited him on the pretext of studying English. I invited him on the pretext of studying English. के बहाने मतलब on the pretext of. On the pretext of के बहाने. I invited him on the pretext of studying English. मैंने इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उसे इनवाइट किया. आई इनवाइटेड हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. और अगर यहां पे एक लड़की के लिए बोला जाता कि आपने किसी लड़की को इनवाइट किया, उसके लिए हो जाता आई इनवाइटेड हर. क्या आएगा? हर. हिम होता है लड़कों के लिए, हर होता है लड़कियों के लिए. हर ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. I invited her on the pretext of studying English. I invited her on the pretext of studying English. और अगर आपको बोलना होता इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उन्हें इनवाइट किया. उन्हें में बहुत सारे लोग आ गए, कुछ लोग आ गए, ठीक है. मैं इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उन्हें इनवाइट किया. तो इसके लिए आ जाएगा आई इनवाइटेड them on the pretext of studying English. अगर आपको बोलना है इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उसे इनवाइट किया, तो इसके लिए आ जाएगा आई इनवाइटेड हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. ये होगा किसी लड़के के लिए. अगर आप किसी लड़के को इंग्लिश पढ़ने के बहाने इनवाइट कर रहे हो, और अगर आप किसी लड़की को इंग्लिश पढ़ने के बहाने इनवाइट कर रहे हो, तो उसका होगा आई इनवाइटेड हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. आई इनवाइटेड हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. और अगर आप बोलते हो इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उन्हें इनवाइट किया, इंग्लिश पढ़ने के बहाने मैंने उन्हें इनवाइट किया, वो उन्हें में कुछ लोग आ गए, ठीक है, तो उसका हो जाएगा आई इनवाइटेड देम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. आई इनवाइटेड देम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. एक बार अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं. आई इनवाइटेड हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. आई इनवाइटेड देम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश. समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे. कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे. कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे. इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, बट आपने जो पैसे मांगे वो आपने कॉलेज जाने के बहाने मांगे. ठीक है? आपने बोला अपने घर में कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसलिए आपने क्या क्या करा, आपने पैसे मांगे, बट आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो. ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे, कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. क्या बोलेंगे गाइस? आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज. आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. आई asked for money on the pretext of going to college. समझ में आ गया? क्या है? कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे. I asked for money on the pretext of going to college. और अगर सेंटेंस होता कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, तो इसका हो जाता he या she asked for money on the
समझ में आ गया? अगर आपको बोलना है कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे, तो इसका हो जाएगा सिंपल है, आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। और अगर आपको बोलना हुआ कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, उसने में लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो उसके लिए हो जाएगा ही या शी। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। ही शी आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, एक बार आप देख लीजिए और लिख लीजिएगा इस। And guys, one more thing, if you have any doubt, if you have any query that you want to ask me, just write it in the comment section. I will definitely reply you back. Okay? कोई भी चीज हो, कोई भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी तुम डाउट से, कोई भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। ओके, लेट्स डू इट। ओके, चलिए गाइस आगे देखते हैं हम। सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he called me on the pretext of asking for some advice. He called me on the pretext of asking for some advice. He called me on the pretext of asking for some advice. सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। He called me on the pretext of asking for some advice. He called me on the pretext of asking for some advice. क्या है? सलाह मांगने के बहाने, सलाह मतलब एडवाइस, मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। कॉल मी, ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। अगर ये कोई लड़की बोलती, अगर सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया, अब यहाँ पे उसने है, अब यहाँ पे हमने ही का मेंशन करा है, ही क्या है? लड़के के लिए। और अगर लड़की के लिए होता तो इजी है, कुछ नहीं होता, बस शी यूज हो जाता। फिर हो जाता है शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम हेल्प। सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पे उसने कौन बन गया? एक लड़की बन गई। ठीक है, सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। ये क्या हो जाएगा? ये शी लग गया किसी लड़की के लिए, उस लड़की ने सलाह मांगने के बहाने मुझे कॉल किया। और अगर यहाँ पे लड़की के लिए होता तो उस लड़के ने मुझे सलाह मांगने के बहाने कॉल किया, तो उसका हो जाएगा ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। और लड़की के लिए हो जाएगा शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग सम एडवाइस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए गाइस, नेक्स्ट है, क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? कुछ लोग क्या करते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि कुछ मदद चाहिए, बस वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, तुम उनसे बोलते हो अच्छा ठीक है क्या बात है, किस लिए मदद चाहिए, तो तुम वो क्या बोलते हैं, अरे एक बार कॉल करो मैं बताता हूँ। फिर वो तुम्हें रीजन बताते हैं कि कुछ 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 मदद नहीं चाहिए थी, बस मैं तुम्हें बात करना था। ठीक है, तो अगर आपको ये बोलना हुआ क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड ही कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प? Did he call you on the pretext of asking for help? Did he call you on the pretext of asking for help? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? Did he call you on the pretext of asking for help? Did he call you on the pretext of asking for help? Did he call you on the pretext of asking for help? क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था? डिड ही कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प? समझ में आ गया? और लड़की होती तो बस ये हो जाता, डिड शी। क्या उसने तुम्हें, अब यहाँ पे उसने कौन होगी? एक लड़की होगी, तो हो जाता डिड शी कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम हेल्प? डिड शी कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम हेल्प? ये हो जाता सिर्फ। अगर लड़की कॉल कर रही है तुम्हें, हेल्प मांगने के बहाने तुम्हें कॉल कर रही है, ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो क्या उसने तुम्हें मदद मांगने के बहाने कॉल किया था, अगर कोई लड़का ऐसे कर रहा है तो आप बोलोगे डिड ही कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। और अगर कोई लड़की करी तो आप बोलेंगे डिड शी कॉल यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। समझ में आ गया? इजी है। आगे बढ़े, मैं एक बार लिख लेता हूं, डिड शी कॉल यू ऑन दी
Did she call you on the pretext of asking for help? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिएगा जब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मशीन खरीदने के बहाने उसने मुझे ईमेल किया। मशीन खरीदने के बहाने उसने मुझे ईमेल किया। क्या किया? मशीन खरीदने के बहाने उसने मुझे ईमेल किया। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे she emailed me on the pretext of buying the machine. She emailed me on the pretext of buying the machine. She emailed me on the pretext of buying the machine. She emailed me on the pretext of buying the machine. क्या होगा? She emailed me on the pretext of buying the machine. She emailed me on the pretext of buying the machine. अब ये मशीन खरीदने के बहाने उसने, अब यहाँ पे उसने कौन है? एक लड़की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शी लगा है। और अगर ये उसने की जगह कोई लड़का होता तो आ जाते यहाँ पे ही emailed me on the pretext of buying the machine. अगर किसी लड़की ने ऐसा करा है, मशीन खरीदने के बहाने उसने मुझे ईमेल किया, तो हो जाएगा शी ईमेल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग द मशीन। और अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो आप बोलेंगे ही ईमेल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग द मशीन। समझ में आ गया? उसी तरीके से आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं। मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं। मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इजी है, मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। और अगर आपको बोलना होता मैं नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम थिंकिंग भी आप सोच रहे हो, आपने लिया नहीं है। अगर आपको बोलना हो तो मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। मैं नया फोन खरीदने की सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। क्या होगा? आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। और अगर आपको बोलना होता मैं नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हूं, मेरा खराब होने लग गया, मुझे लगता है मुझे नया लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। इस तरीके से बोलना है, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। अब आप ना, आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब उसके बाद आप डिसाइड करते हो, आप सोचो कि मैं आप सोचो कि मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूं। आप अपने दोस्त से बोलते हो मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, बहुत हो गई जो अब जॉब, अब मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ बिजनेस करता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। मैं बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या है? आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। मैं बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या है गाइस? आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह शादी करने की सोच रहा है, सोच रही है। वह शादी करने की सोच रही है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब वो डिसाइड कर रही है, वो सोच रही है कि वो शादी कर ले, तो क्या बोलती है आपसे कि मैं शादी करने की सोच रही हूं।
मैं शादी करने की सोच रही हूँ या वह शादी करने की सोच रही है। तो अगर आपको बोलना हुआ वह शादी करने की सोच रही है, तो इसका हो जाएगा शी इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। 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 और अगर आपको बोलना हो मैं शादी करने की सोच रही हूं, तो इसके लिए हो जाएगा आई एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। और अगर आपको बोलना हुआ वह शादी करने की सोच रहा है, आपका कोई दोस्त है और आप अपने दूसरे दोस्त को बताते हो वह शादी करने की सोच रहा है, तो इसका हो जाएगा ही ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। अगर आपको बोलना हुआ वह शादी करने की सोच रही है, तो इसका हो जाएगा शी इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। अगर आपको बोलना हुआ मैं शादी करने की सोच रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। और अगर आपको बोलना हुआ वह शादी करने की सोच रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल, एक बार आप देख लीजिए। शी इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस। नेक्स्ट है, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूं। मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूं। कितने लोग होते हैं जिनका बहुत मन करता है कि यार मैं भी यूट्यूब चैनल बनाता हूं, मैं भी व्लॉग्स डालूंगा, ठीक है, मैं भी बाहर जाके शूट करूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूँ। क्या बोलते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बोलते हो, तो आप बोलते हो यार मैं ना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मैं क्लासेस देना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप यूट्यूब चैनल किसी भी रीजन से ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फैशन में अच्छे हो तो आप फैशन के लिए ओपन कर सकते हो। अगर आप व्लॉग बना सकते हो तो आप व्लॉग के लिए यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप एजुकेशन में अच्छे हो तो आप एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप अ, एक तरीके से हम, जैसे अब अभी आपने देखा होगा जो लोग बाहर जाके कि रेस्टोरेंट में जाके वीडियो शूट करते हैं, आप उसको उसको दिखाना चाहते हो, हर अलग अलग रेस्टोरेंट दिखाना चाहते हो, उसके लिए जैसे बोलते फूड ब्लॉगर, आप उसके लिए भी यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारे रीजन है यूट्यूब चैनल ओपन करने के, ठीक है। अगर आपको बोलना हुआ मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एन यूट्यूब चैनल। I am thinking of starting an YouTube channel. 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 क्या बोलेंगे? I am thinking of starting an YouTube channel. I am thinking of starting an YouTube channel. I am thinking of starting an YouTube channel. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। मुझे लगता है मुझे उनसे बात करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। और अगर आपको बोलना हुआ उसे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए, उसे लगता है उसे उनसे बात करना चाहिए, उसके लिए हो जाएगा, जैसे सेंटेंस है, उसे लगता है, सेंटेंस है, उसे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए, उसे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस का हो जाएगा इंग्लिश में, गाइस ध्यान रखना, ही थिंक्स होगा। अब मैं आपको बता दूं, जब अब ये जो सेंटेंस है मुझे लगता है, ये क्या है? एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है एक तरीके से, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ही शी इट यू वी दे,
अगर आपके जो सब्जेक्ट है वो है ही शी इट और कोई नेम, उसके साथ जो वर्ब होगी उसमें आप एस और ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्ब है हमारी क्या है, थिंग्स है, इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगेगा। ठीक है, जो भी वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग एस और ईएस लगेगा। और अगर आपकी जो सब्जेक्ट है वो है यू वी दे, ठीक है, यू वी दे, ठीक है, और आई, उसके साथ आप हमेशा जो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी उसके साथ आप कभी भी एस और ईएस नहीं लगाएंगे। इसलिए जो आई थिंक है उसके साथ हमने ना एस लगाया ना ईएस लगाया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने यूज किया उसे लगता है, उसे लगता है मतलब कोई बंदा है उसको ऐसा लगता है, उसके लिए हो जाएगा ही थिंक्स, ही थिंक्स। थिंक्स थिंक क्या है, एक तरीके से वर्ब है और उसके पीछे क्या लग जाएगा, एस और एस का यूज होगा। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, थिंग्स के पीछे एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस का। तो सेंटेंस बनेगा ही थिंक्स ही शुड टॉक टू देम। उसे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए, उसे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ही थिंक्स ही शुड टॉक टू देम, ही थिंक्स ही शुड टॉक टू देम। फिर से बताता हूं, पहला सेंटेंस था मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम, आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। और अगर आपको किसी लड़की से बात करनी चाहिए तो उसके लिए हो जाता है आई थिंक आई शुड टॉक टू, हाँ, यहाँ आप ये जो हिम है इसको हटा देंगे क्योंकि हिम यहाँ पे यूज हो रहा है किसी लड़की से बात करनी चाहिए। और अगर किसी लड़की से बात करनी चाहिए तो हो जाएगा आई थिंक आई शुड टॉक टू हर, आई थिंक आई शुड टॉक टू हर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़े। और एक और, मुझे लगता है उसे उनसे बात करनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ही थिंक्स ही शुड टॉक टू देम, ही थिंक्स ही शुड टॉक टू देम। समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। आगे है मुझे लगता है, मुझे लगता है उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, मुझे लगता है उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, तो उसके लिए हो जाएगा आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ, आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ। मुझे लगता है उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ, आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ। और अगर कोई लड़की ये चीज बोलती कि मुझे लगता है उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, यहां पे जो उसे है वो कोई लड़की है, उसे क्या है, कोई लड़की है, तो उसके लिए हो जाएगा शी, और यहां पे हो जाएगा आई थिंक शी शुड एक्सप्लेन हरसेल्फ, आई थिंक शी शुड एक्सप्लेन हरसेल्फ। अगर आप ये बोलते हो मुझे लगता है उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, उस लड़के को अपनी सफाई देनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ, आई थिंक ही शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ। और अगर आपको ये बोलना है कि मुझे लगता है उस लड़की को अपनी सफाई देनी चाहिए, तो उसके लिए हो जाएगा आई थिंक शी शुड एक्सप्लेन हरसेल्फ, आई थिंक शी शुड एक्सप्लेन हरसेल्फ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चलिए गाइस आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ही थिंक्स, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी। क्या होगा, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी, क्या होगा, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी। उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी। अगर होता उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और ये उससे कोई लड़की है, उससे कोई लड़की है, तो सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता और वो ये हो जाता शी थिंक्स शी शुड ज्वाइन आर्मी, शी थिंक्स शी शुड ज्वाइन आर्मी। उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, शी ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी, किसी लड़की के लिए उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए किसी लड़की के लिए, शी थिंक्स शी शुड ज्वाइन आर्मी, शी थिंक्स शी शुड ज्वाइन आर्मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी, उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, ही थिंक्स ही शुड ज्वाइन आर्मी, उसे लगता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए किसी लड़की के लिए, शी थिंक्स शी शुड ज्वाइन आर्मी। और अगर आपको बोलना चाहिए, अगर आपको बोलना हो मुझे लगता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई थिंक आई शुड ज्वाइन आर्मी।
आई थिंक आई शुड ज्वाइन आर्मी, मुझे लगता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? मुझे लगता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई थिंक आई शुड ज्वाइन आर्मी। आई थिंक आई शुड ज्वाइन आर्मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए इस एज पे? हम कितनी बार बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए अभी? क्या तुम्हें लगता है उसे उसे अभी शादी करनी चाहिए? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? क्या तुम्हें लगता है कि उसे शादी करनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? और अगर ये किसी लड़के के लिए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए, कोई लड़की के लिए, कि उस लड़की को शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा शुड शी गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड शी गेट मैरिड? क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? या डू यू थिंक शुड शी गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड शी गेट मैरिड? या क्या तुम्हें लगता है मुझे शादी करनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है मुझे शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना हो कि क्या तुम्हें लगता है उसे शादी करनी चाहिए किसी लड़के के लिए, तो हो जाएगा डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड? अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो हो जाएगा डू यू थिंक शुड शी गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड शी गेट मैरिड? और अगर आपको बोलना हो क्या तुम्हें लगता है मुझे शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा डू यू थिंक शुड आई गेट मैरिड? डू यू थिंक शुड आई गेट मैरिड? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करनी चाहिए। अब आप ये बोलना चाहते हो कि यार मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करनी चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट थिंक ही शुड गेट मैरिड। आई डोंट थिंक ही शुड गेट मैरिड। मैं अगर आपसे पूछता हूं डू यू थिंक शुड ही गेट मैरिड, क्या तुम्हें लगता है कि उसे शादी करनी चाहिए, और आप मेरे से बोलते हो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करनी चाहिए, आई डोंट थिंक ही शुड गेट मैरिड, आई डोंट थिंक ही शुड गेट मैरिड। और अगर किसी लड़की के लिए होता तो होता सेंटेंस आई डोंट थिंक अगर आपको बोलना होता कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई डोंट थिंक यू शुड आई डोंट थिंक यू शुड गेट मैरिड। आई डोंट थिंक यू शुड गेट मैरिड, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा आई डोंट थिंक यू शुड गेट मैरिड। आई डोंट थिंक यू शुड गेट मैरिड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये समस्या संभाल पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये समस्या संभाल पाऊंगा। समस्या मतलब प्रॉब्लम। संभाल पाऊंगा मतलब हैंडल। मुझे नहीं लगता कि मैं ये समस्या संभाल पाऊंगा, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि मैं ये समस्या संभाल पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि मैं यह समस्या संभाल पाऊंगा।
जब कभी कभी आपके सामने समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको लगता है कि आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, आप उस समस्या का आज आप उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस समस्या को सॉल्व कर पाऊंगा या संभाल पाऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। कितनी बार हमारे पेरेंट्स या कितनी बार हमारी मदर हमें बोलते हैं, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा ये काम मत करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। मुझे मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यह दुर्घटना कैसे कैसे घटी। ठीक है, कैसे, ये कैसे घटी, यह दुर्घटना कैसे घटी, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, यह दुर्घटना कैसे घटी। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हो किसी को तो आप कैसे पूछिए? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। यह दुर्घटना कैसे घटी। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। क्या बोलेंगे? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। क्या बोलेंगे? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। यह दुर्घटना कैसे घटी। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। समझ में आ गया? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे। तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे। मान के चलिए बहुत सारे बक्से हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से पूछते हो, तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे। क्या पूछते हो? तुम इतने बक्सों को कैसे ले जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे, मतलब तुम बॉक्सेस को कैसे ले जाओगे। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे। तुम इन बक्सों को कैसे ले जाओगे। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। एंड why are why he is saying this dialogue to him, because there are so many boxes out there. वो अभी बोल रहा है कि तुम इतने बक्सों को कैसे ले जाओगे। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। हाउ डू यू प्लान टू कैरी दीज बॉक्सेस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस फोन को रीसेट कैसे करते हैं। इस फोन को रीसेट कैसे करते हैं। इस फोन को रीसेट कैसे करते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस किसी के सामने इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। क्या बोलेंगे गाइस? हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। इस फोन को रीसेट कैसे करते हैं। हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। हाउ डू यू रीसेट दिस फोन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस लैपटॉप का दाम क्या है। इस लैपटॉप का दाम क्या है। जब भी आप कभी लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले शॉपकीपर से जाके ये भी पूछते हो कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या है, इस लैपटॉप का दाम क्या है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट। हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट। हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट। इस लैपटॉप का दाम क्या है। हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट। How much does the laptop cost? How much does the laptop cost?
इस लैपटॉप का दाम क्या है? दाम मतलब प्राइस और कॉस्ट, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इस लैपटॉप का दाम क्या है? इस लैपटॉप का दाम क्या है? हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट? हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट? हाउ मच डज द लैपटॉप कॉस्ट? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आप अकेले सफर कैसे करोगे? आप अकेले सफर कैसे करोगे? जब भी आपका छोटा भाई या आपका कोई फ्रेंड कहीं जा रहा होता है, ठीक है, वो कहीं हॉलीडेज पे जा रहा है, तो आप उससे क्या बोलते हो कि तुम सफर कैसे करोगे? आप अकेले सफर कैसे करोगे? तुम अकेले सफर कैसे करोगे? पहली बार बाहर जा रहे हो, तुम अकेले सफर कैसे करोगे? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? आप अकेले सफर कैसे करोगे? हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? बोलेंगे, हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? बोलेंगे, हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? आप अकेले सफर कैसे करोगे? हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? हाउ विल यू ट्रेवल अलोन? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये सेंटेंस अब तब बोलते हैं जब कोई इंसान इम्पॉसिबल चीज कर लेता है जो बिल्कुल नामुमकिन है। कोई इंसान जब इम्पॉसिबल चीज कर लेता है जो बिल्कुल नामुमकिन है, तो हम क्या बोलते हैं? ये कैसे संभव है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, ये कैसे संभव है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? क्या बोलेंगे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और आप इसको ना ऐसे भी बोल सकते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? क्या बोलेंगे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? 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 क्या बोलेंगे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये कैसे संभव है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम खा क्यों नहीं तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारा दोस्त बहुत ही जल्दी खाना फिनिश कर लेता है, तो हमसे पूछते हैं, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो तुम्हें भूख नहीं है? तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त को या किसी को भी इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, why are you not eating? Aren't you hungry? Why are you not eating? Aren't you hungry? Why are you not eating? Aren't you hungry? क्या बोलेंगे हम? Why are you not eating? Aren't you hungry? Why are you not eating? Aren't you hungry? क्या बोलेंगे? Why are you not eating? Aren't you hungry? Aren't. Why are you not eating? Aren't you hungry? Aren't. ये जो ये ना, ये वाला, इसको आप ऐसे प्रोनाउंस करोगे, aren't. ये बोल दो बस, aren't बोल दो। AERE ये होता है, इसको जब हम ओपन करते हैं ये होता है ऐसा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ये, आंट। क्या बोलेंगे? ये। वाई आर यू नॉट ईटिंग? आंट यू हंग्री? वाई आर यू नॉट ईटिंग? आंट यू हंग्री? इसका मतलब ये हो, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तो इसका होगा, वाई आर यू नॉट ईटिंग? आंट यू हंग्री? वाई आर यू नॉट ईटिंग? आंट यू हंग्री? अगर आपको बोलना होता, वह खा क्यों नहीं रहा है? क्या उसे भूख नहीं है? वह खा क्यों नहीं रहा है? क्या उसे भूख नहीं है? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, वाई इज ही नॉट ईटिंग? वह खा क्यों नहीं रहा है? वाई इज ही नॉट ईटिंग? क्या उसे भूख नहीं है? Isn't isn't he hungry? Isn't he hungry? Why is he not eating? Isn't he hungry? Why is he not eating? Why is he not eating? Isn't he hungry? अगर आपको बोला हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? तो इसका होगा, why are you not eating? Aren't you hungry? Aren't you hungry? और अगर आपको बोलना हुआ, वह खा क्यों नहीं रहा है? क्या उसे भूख नहीं है? तो इसका होगा, why is he not eating? Isn't he hungry? Isn't he hungry? क्या बोलेंगे? Isn't he hungry?
समझ में आ गया? अच्छी तरीके से एक बार आप लिख लीजिए, ठीक है? जल्दी से लिखिएगा। व्हाई नॉट ईटिंग? आरंट यू हंग्री? व्हाई इज ही नॉट ईटिंग? इजंट ही हंग्री? इजंट ही हंग्री? समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? अगर आपको बोलना हुआ क्या हुआ वह रो क्यों रहा है? क्या हुआ वह रो क्यों रहा है? तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाट हैपेंड? अगर आपको बोलना हो क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो तो इसका होगा व्हाई यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? और अगर आपको बोलना हुआ क्या हुआ वह रो क्यों रहा है? क्या हुआ वह रो क्यों रहा है? तो इसका हो जाएगा व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाट हैपेंड? व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाट हैपेंड? व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाट हैपेंड? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, टेबल पर इतनी गंदगी क्यों है? टेबल पर इतनी गंदगी क्यों है? मान के चलिए आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तभी आपकी मदर टेबल को देखती है जिस पे आके वो खाना खाएंगे तो आपकी मदर क्या बोलती है? टेबल पे इतनी गंदगी क्यों है? टेबल पे इतनी गंदगी क्यों है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई इज देयर सो मच मेस ऑन द टेबल? व्हाई इज देयर सो मच मेस ऑन द टेबल? Why is there so much mess on the table? Why is there so much mess on the table? Why is there so much mess on the table? टेबल पे इतनी गंदगी क्यों है? Why is there so much mess on the table? Why is there so much mess on the table? क्या बोलेंगे? Why is there so much mess on the table? क्या बोलेंगे? Why is there so much mess on the table? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने ये जॉब क्यों लिया? मैंने ये जॉब क्यों लिया? क्या है? मैंने ये जॉब क्यों लिया? हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम थक जाते हैं अपनी जॉब से तो हम क्या बोलते हैं? मैंने ये जॉब क्यों लिया? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? मैंने ये जॉब क्यों लिया? व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? क्या बोलेंगे? व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? मैंने ये जॉब क्यों लिया? व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? बोलेंगे व्हाई डिड आई टेक दिस जॉब? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम मॉल क्यों नहीं आ रहे हो? 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 तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसको आप ये प्रोनाउंस करिए, आंट। क्या प्रोनाउंस करिए? ये। व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? क्या बोलेंगे? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? तुम मॉल क्यों नहीं आ रहे हो? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? क्या बोलेंगे? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द मॉल? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू एंग्री विद मी? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? व्हाई आर यू एंग्री विद मी? समझ में आ गया? इसी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई इज द मोबाइल नॉट चार्जिंग? व्हाई इज द मोबाइल नॉट चार्जिंग? व्हाई इज द मोबाइल नॉट चार्जिंग? मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इज द मोबाइल नॉट चार्जिंग? व्हाई इज द फोन नॉट चार्जिंग? व्हाई
is the phone not charging? मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? Why is the mobile not charging? या why is the phone not charging? Why is the phone not charging? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? वेल गाइस, आपने देखा होगा जब कर्फ्यू लग जाता है या बहुत सिचुएशन बिगड़ जाती तो लोग क्या करते हैं, नेट को तो आप बोलते हो इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? क्या बोलेंगे? व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? बोलेंगे व्हाई इज द इंटरनेट डाउन? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुमने क्लास के लिए इतनी देर क्यों कर दी? तुमने क्लास के लिए इतनी देर क्यों कर दी? टीचर जब आप लेट पहुंचते हो क्लास में तो आपके टीचर्स क्या बोलते हैं? तुमने क्लास के लिए इतनी देर क्यों कर दी? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? तुमने क्लास के लिए इतनी देर क्यों कर दी? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? तुमने क्लास के लिए इतनी देर क्यों कर दी? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू सो लेट टू द क्लास? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुमने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया? तुमने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया? तुमने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया? वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? तुमने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया? वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? तुमने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया? वेयर डिड यू ड्रॉप योर वॉलेट? 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 समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब इस क्लास का लास्ट सेंटेंस देखते हैं और वो है मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से बिल्कुल। और यहाँ पे ये क्लास होती है guys. As you can see, I've just covered 100 daily use English sentences in today's class. I hope आपकी क्लास अच्छी लगी होगी. Guys, one more thing. If you have any doubt, if you have any query, you can easily ask me in the comment section. I will definitely reply you back. Okay. So at last, I just have only one request to you. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now I'll see you in the next video. Bye bye.